बच्चों, आप लोगों का देखिए महादेवी वर्मा का गीत का जो लेसन था वो हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन महादेवी वर्मा के गीत 3 हैं आपके बुक में, तो एक ही हमने बनाया था, शायद 2 रह गए थे। तो हमको लगा कि पूरा लेसन हो गया होगा। बच्चों ने कहा कि मैम ये रह गया था, तो इसका देखिए हम आज इसकी व्याख्या आप लोग को समझा रहे हैं। जो इनके 2 और गीत हैं, छोटे छोटे ही हैं, तो दोनों को हमने एक में बनाने का प्रयास किया है। दोनों देखिएगा। तो देखिए इसमें पहले वाला आपका जो था वो पहली जो गीत थी, जाग तुझको दूर जाना, ये वाला था आपका सांध गीत से, ये हो गया था। इसके बाद दीप शिखा से आपकी ये कविता है, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। इसकी व्याख्या हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो ये देखिए कि अपने इस रहस्यवादी गीत में महादेवी वर्मा ने जीवात्मा के परमात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा को व्यक्त किया है। जीवात्मा का विश्वास है कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने प्रियतम को प्राप्त करेगी। ठीक है, यानी इसमें रहस्यवादी भावना को इसमें व्यक्त किया गया है, जो कि छायावाद की प्रमुख विशेषता रही है। और छायावाद की ये बहुत ही उत्कृष्ट कवित्री थी महादेवी वर्मा। तो इसमें उन्होंने अपने रहस्यवादी भावना का उजागर किया है इस कविता में। तो देखिए इसमें जो है, एक तो इन्होंने मतलब ये बताया है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, चाहे उसके मार्ग में जितनी भी बाधाएं आए। ठीक, तो उसको अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, ये भी इन्होंने बताया है इसमें। तो इसी को देखिए इन्होंने बताया है कि पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। कहती हैं महादेवी वर्मा जी, कहती हैं कि साधना पथ पर चलते हुए, यानी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अपने कदम बढ़ाने के लिए, चाहे तुम्हारा पथ जो है वो अपरिचित ही क्यों ना हो, तुम्हारा मार्ग जो है वो अपरिचित ही क्यों ना हो, और प्राण रहने दो अकेला। प्राण यदि तुम्हारा अकेला है तो भी कोई बात नहीं, यानी प्राण अकेला है, यानी तुम अकेले हो या तुम्हारे प्राण अकेले हैं और पथ भी बिल्कुल अपरिचित है, तो भी तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। और उसमें चाहे जितनी भी बाधाएं आए। आगे बताती हैं, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा रे यह घिराघन। कहती हैं कि चाहे छाया बन करके चाहे अमावस्या जो है वो छाया बन करके घेर ले, यानी जिस प्रकार से अमावस्या की रात्रि होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अंधेरी होती है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो कहती है चाहे अमावस्या जो है वो छाया बन करके घेर ले, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिराघन। और यह जो बादल है ये घिर करके चाहे काले काले अश्रुओं के रूप में ये रिमझिमा ले, यानी बारिश ही क्यों ना होने लगी। यानी ये जो बादल हैं, ये घनघोर बादल जो हैं घिर करके ये काले काले अश्रुओं के रूप में चाहे रिमझिमा ले, यानी बारिश ही क्यों ना इसमें से होने लगे। और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे। कहते हैं परंतु वो नयन कोई और ही होंगे जो सूखे होंगे, यानी जिनमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई उसमें उत्साह नहीं होगा, वो नयन कोई और ही होंगे, यानी वो सूखे नयन कोई और ही होंगे जिनमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लालसा नहीं होगी। तिल बुझे और पलक रूखे, यानी तिल बुझे, यानी तिल जो है वो छोटा सा होता है, यानी पल भर में उसकी जो सपने हैं वो बुझ जाएं, और पलक रूखें, उनके पलकों से जो सपने हैं वो रूख जाएं, अर्थात ना रहे, उनके पलकों में सपन ना रहे, ऐसा कोई और होगा। हम तो ऐसे नहीं हैं, क्योंकि एक बार जो हमने प्रतिज्ञा कर ली कि लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उसकी प्राप्ति करनी ही करनी है, तो वो नयन कोई और होंगे जो सूखे होंगे, अर्थात जिनमें सपने नहीं होंगे, वो नयन कोई और होंगे जो पल भर में बुझ जाते हैं। और पल भर में बुझ जाने का मतलब है पल में उनमें कोई संकल्प आया और पल में समाप्त हो गया। और वो पलक रूखे जो पलके हैं जिनमें कोई सपने ना हो, जिनमें कोई लालसा ना हो, वो कोई और ही होंगी। आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। कहती हैं कि आर्द्र चितवन में, अर्थात जो चितवन है, आर्द्र अर्थात जो नमी है, नमी यानी जो गीला है, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला, यानी जो दिया होता है दीपक, वो सूर्य का प्रतीक है। जिस प्रकार से सूर्य जो है वो अंधकार को समाप्त करता है, तो दिन में सूर्य रहता है और रात्रि में सूर्य नहीं होता है, तो अंधकार को दूर करने का प्रयास दीपक करता है।
तो वो दीपक जो है वो सूर्य का यहाँ प्रतिनिधित्व करता है। तो कहती हैं कि शत विद्युतों में दीप खेला, वह जो दिया है वह चाहे जितनी भी ज़्यादा तूफान हो या चाहे जितनी भी बिजलियाँ कड़क रही हों, फिर भी वह उनसे लड़ता है और अपने आप को संभाले हुए रहता है। तो कहती है कि आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। तो जो जिस प्रकार से वह दीपक जो है वो अपने आप को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए वह विद्युतों से यानी बिजलियों से खेलता है, तूफान से लड़ता है, उसी प्रकार से हमारे भी ये कदम जो है वो चाहे मार्ग में जितनी भी बाधाएं हों उससे हमें विचलित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद देखिए आगे की पंक्ति है, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। कहती हैं महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वो चरण कोई और होंगे जो हार जाते हैं, अर्थात हम हारने वालों में से नहीं हैं। वो कोई और ही पैर होंगे जो हार जाते हैं और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। शूल अर्थात शूल जो है वो कांटा होता है, तो कांटा मतलब यहाँ पर हो गया बाधाएं या मुश्किलें जो राह में आती हैं। तो वे कोई और ही पैर होंगे जो राह में आने वाली बाधाओं को अपने सारे संकल्प सौंप करके या अपने सारे संकल्प को वहीं पर भूल करके वो लौट आते हैं, वो कोई और होंगे। अर्थात मार्ग में उन्होंने बाधाएं देखी और उन बाधाओं में ही उन्होंने अपने संकल्पों को भुला दिया और उन संकल्पों को वहीं पर छोड़ करके जो लौट आते हैं वो कोई और होंगे, वो हम तो नहीं हैं। दुख वृत्ति निर्माण उन्मद या अमरता नापते पद, क्योंकि हमने जो है वो दुख का व्रत ले लिया है। दुख वृत्ति, हमने दुख का व्रत धारण कर लिया है, यानी मार्ग में जितने भी बाधाएं आए, दुख आए, उसको हमसे डरना मतलब हमको उनसे डरना नहीं है। निर्माण उन्मद, और हमने तो निर्माण का संकल्प ले लिया है कि नया निर्माण हमको करना ही करना है, यानी दुख का व्रत धारण करके हमने नव निर्माण का संकल्प ले लिया है। और हमारे यह जो पैर हैं यह अमरता नापते हैं, अर्थात अमृत की प्राप्ति में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, अमरता को नापते हैं हमारे ये कदम। बांध लेंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण वेला, अर्थात बांध देंगे अंक संस्कृति, यानी यह जो संसार है, अंक यानी गोद, संसार यानी संस्कृति यानी संसार, बांध देंगे अंक संस्कृति यानी संसार रूपी गोद को ये बांध देंगे। से तिमिर में स्वर्ण बेला, अर्थात अंधकार को स्वर्ण बेला, अंधकार जो अंधकार है उसको स्वर्ण बेला यानी सुंदर जो समय है उससे जो है ये बांध देंगे संपूर्ण संसार रूपी गोद को। जो अंधकार जो संपूर्ण संसार रूपी गोद में जो अंधकार है उसको ये स्वर्ण बेला से बांध देंगे, अर्थात संपूर्ण जगत में अच्छा समय लाएंगे जिससे कि जो अंधकार है वो समाप्त हो जाए और प्रकाश जो है सर्वत्र फैल जाए, अर्थात सर्वत्र उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। ठीक। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। कहती हैं यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कि वह कहानी कोई और ही होगी, यानी वह कहानी दूसरी ही होगी। शून्य में जिसके मिटे स्वर, जिसके स्वर जो है वो शून्य में मिट जाते हैं, अर्थात शून्य में ही उसके स्वर समाप्त हो जाते हैं। कहती हैं इसमें दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, यानी वह कहानी कोई और ही होगी जिसके स्वर शून्य में मिट जाते हैं, अर्थात हमारी कहानी कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसे संसार याद न रख सके, जिसके स्वर मिट जाएं। धूल में खोई निशानी, और हमारे पद चिन्ह ऐसे पद चिन्ह हैं जो कि हमेशा ही दिखाई पड़ेंगे, धूल में जिसकी निशानी खो नहीं सकती, अर्थात हमारे पद चिन्ह कभी भी धूल में समाप्त नहीं हो सकते हैं। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला, अर्थात कहते कि आज जिस पर प्रलय विस्मित, अर्थात जो प्रलय है वह भी आज विस्मित है, अर्थात वह भी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित है कि जो मनुष्य के जो दृढ़ संकल्प है उसके सामने जो प्रलय है वह भी विस्मित हो सकता है। मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। कवित्री कहती हैं कि मैं तो यहाँ पर जो मतलब जो प्रलय है वह भी मेरे संकल्पों के आगे विस्मित है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर नित लगाती चलती हूँ। क्या लगाती चलती हूँ? मोतियों की हाट। और मोतियाँ यहाँ पर
सुख समृद्धि और आधुनिक जो सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं उनका प्रतीक है। और चिंगारियाँ जो है वो एक दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। तो कहती हैं कि मैं जो है जो प्रलय जो है वो मेरे संकल्प के आगे वह भी विस्मित है, क्योंकि मैं नित्य जो है रोज़ यहाँ पर लगाती चलती हूँ मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। मैं यहाँ पर मोतियों की हाट अर्थात सुख समृद्धि की एक बाजार सी लगाती चलती हूँ और चिंगारियों का एक मेला अर्थात दृढ़ संकल्पों का एक मेला सा मैं लगाती चलती हूँ। हास का मत दूत भेजो, रोज की भूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। ठीक, अब देखिए इसमें इन पंक्तियों में बताती हैं कवित्री कि चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, हमें अपने साधना पथ से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, दृढ़ संकल्प से हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कहते हैं हास का मधुदूत भेदो, यानी चाहे सुख सुविधाओं का माहौल हो या फिर कितनी भी ज़्यादा भोग विलासिता हो, मधु का दूत भेजो, चाहे कितना भी सुख सुविधा हो, रोष की भूभंगिमा चाहे क्रोध की, रोष यानी क्रोध, चाहे क्रोध की जो भूभंगिमा हो अर्थात आँखों की जो आकृति होती है जो गुस्से के कारण भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, तो चाहे वह हो परिस्थितियाँ, पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न शब्दल। कहती हैं कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति, यानी चाहे हमारे सामने सुख सुविधाएं हों और चाहे हमारे सामने दुख हो, यानी चाहे वहाँ हास हो अर्थात प्रसन्नता हो और रोष हो, चाहे वहाँ पर क्रोध हो, परंतु ले मिलेगा उर अचंचल, परंतु मेरा जो हृदय है, उर यानी हृदय, ठीक, मेरा जो अचंचल हृदय है अर्थात जो चंचल नहीं है, बिल्कुल भी धैर्य है, दृढ़ निश्चित है, एकदम निश्चित है, अपनी जगह पर स्थिर है, ऐसा मेरा हृदय जो है वो जब अपने लक्ष्य से मिलेगा, जो उसका लक्ष्य है, जो जीवन में उसने लक्ष्य अपने बना रखा है मेरे हृदय ने, तो ले मिलेगा उर अचंचल, वही अचंचल हृदय मेरा, वही स्थिर हृदय मेरा उस लक्ष्य से जब मिलेगा तो वेदना जल, तो वेदना रूपी जल होगा उसमें, और स्वप्न सतदल, और जो स्वप्न होंगे वो सतदल होंगे। ठीक, अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि वेदना जल अर्थात जो जल रूपी वेदना, यानी उसमें करुणा होगी, उसमें मानवता होगी मेरे हृदय में। ठीक, जब मेरा हृदय लक्ष्य से मिलेगा तो उसमें वेदना रूपी जो जल है उसमें मानवता होगी, करुणा होगी, और जो मेरे स्वप्न हैं वह स्वप्न कैसे होंगे, सतदल, यानी सतदल कमल की तरह जो मेरा स्वप्न है वो मेरे स्वप्न सतदल कमल की तरह होंगे। जान लो यह मिलन एकांकी विरह में है दुकेला, यानी कहती हैं कवित्री यहाँ पर इन पंक्तियों में कि जान लो यह मिलन एकांकी, यानी यह जान लो कि यह जो मिलन है मेरा वह एकांकी होगा, अर्थात जब मैं अपने दृढ़ संकल्प अपने लक्ष्य से जब मैं मिलूँगी तो उस मेरे और मेरे लक्ष्य के बीच में कोई नहीं होगा, एकांकी होगा वो एकदम, यानी मैं और मेरा लक्ष्य दोनों एक हो जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे वो। तो जान लो यह मिलन एकांकी, यह जान लो कि यह जो मेरा मिलन है वो एकांकी होगा, यानी वो एक है, कोई उसमें दो नहीं है कोई भी। विरह में है दुकेला, वह तो विरह में दुकेला होता है, यानी जब मैं अपने लक्ष्य से अलग होती हूँ तब वह दुकेला है, यानी मेरा लक्ष्य और मैं अलग हैं विरह में दुकेला होता है। विरह में हम दो हैं, विरह में लक्ष्य अलग है और मैं अलग हूँ, दोनों अलग अलग हैं, दुकेले हो गए। लेकिन मिलन में एकांकी, जब हम मिल गए, मेरा लक्ष्य और मैं दोनों मिल गए तो एकांकी है, हम दोनों दो नहीं हैं बल्कि हम एक हैं। ठीक, इस प्रकार से देखिए आपकी यह कविता पूरी हो गई है। लास्ट में थी लाइन, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। शुरुआत में ही जो बताया था कि चाहे पंथ को अपरिचित रहने दो और प्राण को अकेला रहने दो। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी में दूसरी कविता है आपकी, जो कि फिर से सांध्य गीत से ही ली गई है। यह भी बहुत ही अच्छी कविता है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका एक लेसन जो है वो एक ही दिन में समाप्त हो जाए। तो इसमें देखिए इस कविता का परिचय कि महादेवी वर्मा विरह की अनन्य गायिका मानी जाती हैं। विरह उनके काव्य का प्राण तत्व है। प्रस्तुत गीत में उन्होंने
बदली यानी बादल का लघु रूप, जो बदली होती है वो बादल का लघु रूप, यानी बादल यानी बड़ा, बदली यानी छोटी। तो बादल का लघु रूप जो बदली है उसके साथ अपने जीवन एवं व्यक्तित्व का साम्य स्थापित करते हुए, ठीक है, स्वयं को साक्षात वेदना की बदली के रूप में प्रस्तुत किया। अर्थात उन्होंने अपने आप को यहाँ पर बदली से अपनी तुलना की है कि बदली जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से ये भी अपने आप को उससे अपना साम्य स्थापित किया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्वासा, ठीक। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब हम बताएंगे तो ये कि इनका जो जीवन था वो पूरा जीवन करुणा और वेदना से परिपूर्ण रहा है, ठीक। उनकी आत्मा को परमात्मा के वियोग में सदैव वेदना और पीड़ा का अनुभव होता रहा है, इसलिए उनके आंसुओं में नीर से भरे हुए जीवन में उन्हें नीर भरी दुख की बदली बना दिया है, ठीक। यानी इनके आँखों में हमेशा आंसू भरे रहते थे, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को बदली माना कि बादल में जिस प्रकार से हमेशा जल भरा रहता है उसी प्रकार से मेरी भी आँखों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं। तो इसीलिए इन्होंने अपनी तुलना बदली से करते हुए कहा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, कहती हैं कि मैं परमात्मा के वियोग जन अश्रु जल से युक्त एक बदली हूँ, ठीक। मैं नीर भरी दुख की बदली अर्थात परमात्मा के वियोग जन अश्रु जल से युक्त मैं एक बदली रही हूँ। जिस प्रकार बदली की प्रत्येक गति में सदैव गतिहीन आकाश विद्यमान है, ठीक, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। जिस प्रकार से बदली की प्रत्येक गति में सदैव गतिहीन आकाश विद्यमान रहता है, यानी आकाश जो है वो गतिहीन रहता है, यानी उसमें कोई गति नहीं रहता है, बल्कि बादल जो है वो चलते रहते हैं। तो प्रत्येक क्षण उसमें एक गतिहीन आकाश विद्यमान रहता है। उसी प्रकार मेरे हृदय में प्रत्येक स्पंदन यानी धड़कन में सनातन रूप से अविचल परमात्मा निवास करता है, यानी मेरे भी हृदय में प्रत्येक धड़कन में सनातन रूप से परमात्मा निवास करता है, ठीक। क्रंदन में आहत विश्वासा। जिस प्रकार बदली की गर्जन को सुन करके वर्षा के अभाव से पीड़ित लोगों को प्रसन्नता होती है, सारा संसार हर्षित। क्रंदन में आहत विश्वासा, यानी जिस प्रकार से बादल जब गरजते हैं तो संसार जो है, जो बारिश ना होने के कारण जो परेशान होता है संसार, वो हंसता है, अर्थात उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है। उसी प्रकार मेरे वियोग जन विलाप को सुन करके उस परमात्मा के वियोग में पीड़ित संसार मेरे क्रंदन में सहानुभूति का अनुभव करके हर्ष विभोर हो जाता है, ठीक। अर्थात मैं भी जब क्रंदन होता अर्थात मैं जब रोती हूँ तो मेरे विलाप को सुन करके जितने भी लोग संसार में हैं जो परमात्मा के वियोग से दुखी हैं, तो मेरे इस क्रंदन में वो सहानुभूति का अनुभव करके हर्ष विभोर हो जाते हैं, ठीक। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी बहती। आप कहती हैं कि जिस प्रकार से बदली में बिजली रूपी दीपक जलते हैं, ठीक, नैनों में दीपक से जलते, उसी प्रकार से उनके नहीं जिस प्रकार से बदली में बिजली रूपी दीपक जलते हैं और उनके जल में नदियों का विशाल जल प्रवाह अंतर्निहित है, ठीक। उसी प्रकार मेरे नेत्रों का प्रकाश प्रियतम के मिलन का आशा रूपी प्रकाश लेकर चमक रहा है और मेरी पलकों में परमात्मा के वियोग के कारण प्रवाहित अश्रुओं की नदी सी उमड़ रही है, ठीक। नैनों में दीपक से जलते, यानी जिस प्रकार से बदली में बिजली चमकती है, बिजली समाहित रहती है, उसमें बिजली के दीप जलते हैं और उसमें उनके जल में नदियों का विशाल जल प्रवाहित रहता है, ठीक। उसी प्रकार से मेरी ये जो पलकें हैं, मेरे ये जो नेत्र हैं, नेत्रों का प्रकाश प्रियतम के मिलन के आशा रूपी प्रकाश से वो चमक रहा है और मेरी पलकों में परमात्मा के वियोग यानी वियोग के कारण प्रवाहित आंसुओं की नदी सी बह रही है, ठीक। निर्झरणी मछली, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आगे देखिए, बताती हैं कि मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, ठीक। कहते हैं कि जिस प्रकार से बादल की प्रत्येक गति के साथ उत्पन्न होने वाले गर्जन से संसार को आनंदित करने वाला एक मधुर संगीत मुखरित हो उठता है, उसी प्रकार मेरे जीवन के प्रत्येक कार्य की गति में एक सुंदर तथा दिव्य संगीत
की लय भरी हुई है। ठीक, मेरा पग पग संगीत भरा, अर्थात जिस प्रकार से बादल की प्रत्येक गति के साथ उत्पन्न होने वाले गर्जन में संसार आनंदित होता है, उसी प्रकार से जीवन मेरे जीवन के प्रत्येक कार्य की गति में एक मधुर तथा दिव्य संगीत की लय भरी हुई है। ठीक, श्वासों में स्वप्न पराग झरा। तो जिस जिस प्रकार से कहती हैं कि जिस प्रकार से प्रवाहित संसार में आशा का संचार करने वाली वायु रूपी बदली श्वासों के संसार में आशा रूपी पराग की वर्षा करती है। ठीक, उसी प्रकार श्वासों की आशा का विश्वास रूपी स्वप्नों के परागों की वर्षा कर रही है। ठीक, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से जो वायु रूपी बदली है वो सांसों के माध्यम से संसार में आशा का संचार करती है या आशा रूपी पराग की वर्षा करती है, उसी प्रकार से जो सांस होती हैं, सांस भी आशा का तथा विश्वास रूपी स्वप्नों के पराग की वर्षा करती है। मेरी भी सांसें जो है वो आशा रूपी तथा विश्वास रूपी स्वप्नों के पराग की वर्षा करती हैं। स्वप्नों सांसों से स्वप्न पराग जल नभ के रव रंग बुनते दुकूल। आगे देखिए क्या कहती कवित्री कि जिस प्रकार से आकाश के नवीन रंग बदली के रेशमी वस्त्र हैं। ठीक, जिस प्रकार से आकाश के नवीन रंग बदली के रेशमी वस्त्र, यानी आकाश में जो नए नए रंग होते हैं, ऐसा लगता है कि वो बदली के वस्त्र हैं, यानी जो छोटी सी बदली है उसके वो वस्त्र के रूप में है। उसी प्रकार से प्रियतम के प्रेम के विविध रंगीन सुखमय प्रधान प्रभाव मेरे हृदय को आच्छादित करने वाले नवीन रेशमी वस्त्र हैं। उसी प्रकार से क्या कहती हैं कि मेरे नवीन वस्त्र क्या हैं। ठीक, मेरे नवीन वस्त्र क्या हैं कि प्रियतम के प्रेम के विविध रंगीन सुखमय प्रभाव जो इनके हृदय को आच्छादित करते हैं, वही इनके लिए नवीन वस्त्र हैं। ठीक, और आगे क्या कहती हैं कि छाया में मलय बयार पली। जिस प्रकार बदली की छाया में सुगंधित तथा शीतल वायु चलती है। ठीक, जिस प्रकार से बदली की छाया में सुगंधित तथा शीतल वायु चलती है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी वेदना तथा पीड़ा के प्रति सहानुभूति के कारण दूसरों को सुख देने वाली भावनाओं की वायु चलती है। ठीक, छाया में मलय बयार पली। अब आगे देखिए, मैं क्षितिज भ्रकुट पर चिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी नवजीवन अंकुर बन निकली। अर्थात कहती है कि मैं क्षितिज भ्रकुट पर सिर घिर धूमिल, अर्थात जो क्षितिज है उसकी भ्रकुट यानी उसके मस्तक पर घिर धूमिल। जिस प्रकार से जो बदली होती है वो जैसे आसमान में घिर करके वह धूमिल सी हो करके वह चिंता का भार बनी अविरल, उसी प्रकार से मैं जो हूँ, मैं भी जो है इस संसार के मस्तक पर जैसे कि छा करके या धूमिल हो करके चिंता का भार बनी अविरल, यानी लगातार जो है वो चिंता का भार बनी। अर्थात बादल जैसे घिर के भार स्वरूप होते हैं तो बदल करके वो बारिश हो करके हल्का होता है वो, उसी प्रकार से यह भी कवित्री भी ऐसा ही कहती हैं कि चिंता के भार लगातार जो है वो चिंता के भार से मैं भी हमेशा भरी हुई रहती हूँ। जिस प्रकार से बादल जो है बदली जो है वो जल से हमेशा भरी रहती है, उसी प्रकार से मैं भी हमेशा चिंता के भार से जैसे भरी रहती हूँ। ठीक, आगे देखिए कहती हैं रजकण पर जल कण हो बरसी, अर्थात रजकण अर्थात जो धूल है, धूल के कणों पर मैं जो है वो जल का कण होकर के बरसी, यानी धूल के कणों पर मैं जल के कण के रूप में मैं बरसी और नव जीवन अंकुर बन निकली। और जिस प्रकार से बादल जो है वो जब बरसते हैं तो पृथ्वी से जो नए नए जो अंकुर पड़े हुए होते हैं वो नए नए अंकुर निकलते हैं पृथ्वी पर, तो कहते हैं उसी प्रकार से मेरा भी जो जीवन है वह लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जिससे कि लोगों के मन में आशा का अंकुर प्रस्फुटित होता है, आशा का अंकुर उदित होता है। उस जैसे रज कण पर यानी धूल के कण पर जब बादल के कण यानी जल के कण जब पड़ते हैं
तो नवजीवन अंकुर बन निकली। यानी जो कोई अंकुर होता है वो नया जीवन बनकर, नया अंकुर बन करके निकलता है। उसी प्रकार से मेरा यह जो जीवन है वो नए जीवन के रूप में यह अंकुर बन करके निकलता है। ठीक, आगे देखिए, पथ को न मलिन करता आना, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। ठीक, अब इसमें देखिए क्या कहती है कि जिस प्रकार आकाश में बदली घिर जाने से न तो आकाश में मलिनता आती है वरन कुछ न कुछ सौंदर्य ही पड़ता है। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, और बरस जाने के बाद उसके कोई चिन्ह शेष नहीं रहते हैं। ठीक, यानी जिस प्रकार से बादल जब आकाश में घिरते हैं तो ना तो वहाँ पर कोई मलिनता आकाश में ना तो कोई मलिनता आती है, बल्कि क्या होता है वो और स्वच्छ होता है, वरन कुछ न कुछ सौंदर्य ही बढ़ता है। बादल के घिर जाने से मलिनता नहीं छाती है बादल में, आकाश में, बल्कि वहाँ पर कुछ न कुछ सौंदर्य ही छा जाता है। और पथ चिन्ह न देते जाना, और बरस जाने के बाद कोई पथ चिन्ह नहीं रहते हैं, बल्कि सब सारे जो चिन्ह होते हैं शेष कुछ नहीं रह जाते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। ठीक, संसार में उसके आगमन की स्मृति मात्र से प्रसन्नता छा जाती है। ठीक, सुधि मेरे आगमन की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। यानी जिस प्रकार से बादल के आगमन की स्मृति मात्र से यानी सोचने मात्र से सब और प्रसन्नता छा जाती है, उसी प्रकार हमें संसार में आकर इस तरह रहना चाहिए जिससे संसार को कोई कष्ट ना हो, अपितु अपने अच्छे कार्यों से उसे प्रसन्नता ही देनी चाहिए। ठीक, सुख की सिमरन हो अंत खिली। यानी कहती है कि जिस प्रकार से बादल जो है आसमान में छाते हैं तो आसमान गंदा नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर कुछ न कुछ सौंदर्य ही बढ़ जाता है। और जिस प्रकार से बारिश हो जाने के बाद कोई भी स्मृति शेष उसके पद चिन्ह नहीं रह जाते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जो और सुधि मेरे आगमन की, जिस प्रकार से बादल के वर्षा होने की आगमन के स्मृति मात्र से ही संसार में प्रसन्नता छा जाती है, उसी प्रकार से ये कवित्री कहती हैं कि मनुष्य को भी इस संसार में इस तरह से रहना चाहिए कि उससे किसी को कष्ट ना हो, बल्कि उसे अपने अच्छे कार्यों से लोगों को प्रसन्नता ही देनी चाहिए। ठीक, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी कोई अपना होना। इस संसार में हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, यानी इस संसार में हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यहाँ की पंक्तियाँ हैं, कहती है कि बदली के समान ही मेरा जीवन है। मेरा भी जीवन जो है वो बदली के समान ही है कि संसार में कोई भी मेरा अपना कोई भी नहीं है, या मेरा कोई भी स्थान नहीं है। जिस प्रकार से विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। बदली के लिए क्या है, पूरा संसार है बदली के लिए, लेकिन क्या बदली परमानेंट उस आसमान में रह सकती है? अर्थात कोई भी ऐसा कोना नहीं है उस आसमान में जो बदली को परमानेंट यानी स्थायी रूप से वहाँ पर स्थान दे सके। इसी तरह से कवित्री भी कहती हैं कि मेरा भी यह जो जीवन है वो ऐसा ही है कि इतने बड़े संसार में मेरे लिए ना तो कोई स्थायी स्थान है और ना ही मेरा कोई अपना है। पहले ही आपको बताया था कि कवित्री का जीवन जो है वो बहुत ही दुखमय रहा है, तो जिस वजह से इनके मन में निराशा थी, इसलिए इन्होंने बदली से अपनी तुलना करते हुए कहा है कि बदली के लिए भी आसमान इतना बड़ा है लेकिन उसके लिए कोई अपना जगह नहीं होता है। वह तो उमड़ती है और तुरंत ही फिर वो समाप्त हो जाती है, लोगों को सुख दे करके, बारिश दे करके चली जाती है। उसी तरह से अपने लिए भी ये बताती हैं कि यह इतने बड़े संसार में मेरे लिए कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी कोना मेरा नहीं है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मैं अपना कहूँ। मेरा तो परिचय इतना, इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। कवित्री कहती हैं कि मेरा तो केवल इतना ही परिचय है, जिस प्रकार से बदली जो है वह उमड़ती है और बरस कर समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से संसार में मैं आई थी और थोड़े समय पश्चात मैं चली जाऊंगी। अर्थात जिस प्रकार से बदली जो है वो उमड़ती थी, ऐसा लगता था आज उमड़ी है और कल समाप्त हो जाएगी, अर्थात बरस करके वह लोगों को सुख दे करके चली जाती है, उसी प्रकार से मेरा भी केवल इतना ही परिचय है कि मैं इस संसार में आई थी और मैं कल इस संसार से चली जाऊंगी।
इसीलिए कवित्री ने इस संसार में रह करके ऐसे कार्य करने की प्रेरणा दी है जिससे मनुष्य को प्रसन्नता हो, मानव जीवन को प्रसन्नता हो, किसी को भी कष्ट ना हो। इस प्रकार से आज की आपकी ये दोनों कविताएं पूरी हो गई हैं। इसके पहले वाली जो वीडियो है उसको देखने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा ताकि आपका सीक्वेंस बना रहे। और हम आपका ये जो है अब अभिनव मनुष्य है इसके बाद वाला लेसन, उसको हम कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो में। धीरे धीरे आपके सारे लेसन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि पुरवा और उर्वशी हमने बना दिए हैं वीडियो। अब अभिनव मनुष्य है अगले टर्म में, तो उसको बनाएंगे। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो सभी लोग इसको लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।